द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का चौथा पॉइंट। ये 4 नंबर का पॉइंट है, इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें कहा गया है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के संबंधों की सत्यता की जाँच कीजिए। पहले शून्य भी ज्ञात करेंगे और तो शून्य के आधार पर संबंधों की जाँच भी करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इनको कंप्लीट हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे पी एक्स, ठीक है। पी एक्स बराबर होता है 0, पी एक्स बराबर कितना 0 और पी एक्स की जगह पे ये पूरा बहुपद दिया होगा कितना 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर कितना 0। अब इन दोनों से कुछ ना कुछ कॉमन निकले, इनसे कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, ये 4u आ गया और यहाँ कितना बचेगा, केवल u बचेगा, केवल u बचेगा। प्लस यहाँ से 4u निकल गया तो बचेगा कितना, केवल 2 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट के साथ में गुणा में, इसको यदि उस तरफ भेजते हैं तो उधर 0 हो जाएगा और ये वाला बचेगा। अगर इसी को भेजेंगे उस तरफ तो उधर 0 हो जाएगा और ये वाला बचेगा। यानी अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। इतना बराबर 0 और यहाँ लिखेंगे 4u, यहाँ 4u बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा हम लोग को u प्लस 2 बराबर कितना 0, ये होगा। और यहाँ से u का मान निकाल सकते हैं, इनको फिर भेज देते हैं बटे के रूप में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0/4 हो जाएगा तो ये हो गया 0 और इधर क्या करेंगे u बराबर हो जाएगा -2, ये हो गया हम लोग का 1 शून्य, इधर से हो गया 1 शून्य, 2 शून्य को हम लोग कंप्लीट रूप से निकाल चुके हैं। अब इनकी जांच कर लेते हैं। जांच के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जांच। अब बताइए यहाँ पे a लिखना पड़ेगा। a कितना होता है तो u स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हो गया a यानी कि 4 और b लिखना पड़ेगा तो b कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 8, b का मान 8। और c, ये c दिया ही नहीं है, अचर पद। अचर पद जब नहीं है तो इनके साथ हम लोग लिख सकते हैं प्लस कितना 0, ये हो गया अचर पद। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से अचर पद ज्ञात कर लेंगे। अचर पद कितना हो जाएगा 0 और अल्फा का मान दिया हुआ है जो पहला शून्य हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पर कितना 0, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान अभी हम लोग ज्ञात किए हुए हैं ये -2, बीटा का मान -2। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ये अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे। अल्फा का मान कितना 0 और बीटा का मान कितना -2 बराबर -b, ठीक है। b का मान ले लीजिए कितना 8, ये होगा और बटे में कितना a का मान 4, इतना रहेगा। इनको जब 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा यानी -2। ये यहाँ से घटा सकते हैं, इसको अंदर में कटिंग कर देंगे, कितना जाएगा 4 से 2 यानी कि -2 आ गई। अब यहाँ भी -2 बराबर -2, ये हम लोग का ये प्रूफ हो गया, दोनों तरफ बराबर है यानी कि आंसर सही है। इनके अलावा हम लोग एक और लिख सकते हैं तथा शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणांक क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी जगह पे लिखेंगे c/a, कितना c/a। अब अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 गुना बीटा का मान -2, बीटा का मान कितना -2 बराबर c का मान, c का मान कितना जाएगा 0, ठीक है। 0/a का मान 4। इनको जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0/4 रहे या फिर कुछ भी रहे, आंसर कितना होना चाहिए 0, दोनों तरफ बराबर। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाता है 0 बराबर 0। ये सवाल पूर्णतः कंप्लीट हुआ। इसमें शून्य निकालना था, शून्य ज्ञात कर लिए हैं और शून्यकों के, ठीक है, संबंधों की सत्यता की जांच करना था, ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। यानी यह सवाल पूर्णतः कंप्लीट। अब हम लोग बना लेते हैं इसका अगला पॉइंट। ये चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट, इनको हम लोग हल करते हैं। आइए हम लोग इसका पांचवा पॉइंट हल करते हैं। इसके लिए लिखेंगे हल पी एक्स बराबर कितना 0। पी एक्स की जगह पर ये पूरा बहुपद कितना जाएगा टी स्क्वायर -15 बराबर 0। और इस -15 को उठा के उस तरफ भेज सकते हैं। ये समझिए आधा हल किया हुआ है, ठीक है। ये सवाल आधा हल किया हुआ है, इस 15 को उठा के उस तरफ भेज देते हैं। ये जो टी स्क्वायर बराबर 15, ठीक। स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, तो टी बराबर ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15। अब स्क्वायर रूट जब इस तरफ भेजेंगे, इसको दो तरह के मान में रखेंगे, कितना -+, ये प्लस- हो गया √15। अब टी का मान एक बार प्लस में लेंगे 15 और टी का मान फिर एक बार माइनस में लेंगे 15, लेकिन रूट के साथ इतना कर लेंगे तो हम लोग ये दो अलग अलग शून्य प्राप्त हो गए, प्लस में और माइनस में। अब इनकी जांच कर लेते हैं, इधर हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच में लिखेंगे माना, क्या मानना पड़ेगा a बराबर
ए का मान इस समीकरण से निकालिए, जो यहाँ पे समीकरण है इसी समीकरण से यहाँ भी है, यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना देगा, टी स्क्वायर का गुना 1 और बी का मान देख लीजिए, बी का मान केवल टी कहीं पर नहीं है तो उनकी जगह पर ले लेंगे 0, बी का मान कितना 0 और सी का मान कितना देगा -15, सी का मान हो जाएगा -15। ये हो गया। अल्फा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये √15। बीटा का मान क्या करेंगे, यहाँ प्लस में तो यहाँ पे माइनस में, -√15 ये आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान √15 प्लस बीटा का मान -√15 कितना बराबर, ये माइनस है और बी का मान देख लीजिए, बी का मान कितना 0। निकाला फिर ए का मान 1। अब बताइए ये माइनस प्लस को जब गुना करेंगे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हो गया +15 और ये हो गया -15, दोनों घट के आपस में क्या हो जाएगा 0। ये हो गया 0 बराबर 0 को किसी भी चिन्ह के साथ संख्या के साथ गुना करेंगे कितना आएगा 0, दोनों तरफ पे ये 0 आ गया। हम लोग के ये पहले फॉर्मूला से ये प्रूव हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक और फॉर्मूला यूज करते हैं गुणनफल वाला, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और बराबर होता है कितना c/a, कितना हो जाएगा c/a। अल्फा का मान 15 √15 ये होगा और बीटा का मान -√15 ये होगा। अब देखिए सी का मान कितना है, सी का मान ये -15, सी का मान हो गया -15 और ए का मान देख लेते हैं 1। इनको जब गुना करेंगे √15 और √15 दो बार स्क्वायर चढ़ जाएगा तो स्क्वायर के साथ रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना केवल 15 और इधर भी कितना बचेगा -15, क्योंकि एक को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं अगर हल में आएगा तब। तो हम लोग का आ गया इधर -15 बटे इधर हम लोग का आ गया -15 बराबर -15, ये दोनों का दोनों प्रूव्ड हो गया इधर भी और इधर। तो यह सवाल में इस सवाल में यही कहा गया था कि शून्य की जांच कीजिए और शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम लोग जांच भी कर लिए, शून्य किधर है और यहाँ पे हम लोग जांच कर लिए, ये सवाल अब कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग, तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।